जय श्री श्याम फ्रेंड्स। और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर और आज की वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। और आज श्री श्याम से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि आज कुछ ऐसी चीज़ हमें याद आई है कि हमें राधा और कृष्ण की याद आ रही है, और वो चीज़ भी है चोरी। ठीक है जी। तो अ, आप सोचेंगे कि चोरी से और आज की वीडियो का और राधा कृष्ण का क्या लेना देना, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको वीडियो शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ। देखिए, कृष्ण जी जब नंद गांव में रहते थे तो वो माखन चोरी करके खाते थे, जबकि सब लोग जानते हैं कि नंद जी तो खुद इतने बड़े ग्वाले थे, तो उनके यहाँ घी दूध दही की तो किसी तरीके की कमी भी नहीं थी। और वो अपने गांव के प्रधान भी थे, तो अगर चलो उनके यहाँ कमी भी थी तो पूरे गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो उनको घी दूध उनके बच्चे के लिए प्रोवाइड ना करा सके। ठीक है, लेकिन फिर भी कृष्ण जी जो थे वो चुरा कर ही माखन खाते थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो मंडली भी बनाई हुई थी वो भी पक्की चोर ही थी जी, पूरी टोली की टोली थी, तो वो चुरा कर ही माखन खाती थी। और अब भी जन्माष्टमी पे हम देखते हैं कि वो एक मटकी ऊपर लगाकर और उसके बाद उसको वो सारे एक के ऊपर एक चढ़कर, मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो मटकी को तोड़ते हैं और उसके बाद वो माखन खाते हैं। ठीक है जी। तो एक दिन राधा जी ने कान्हा जी के कान पकड़ के बोला कि जब घर में इतना माखन दूध दही रखा है तो फिर आप क्यों चोरी का सामान करते हैं। तो कान्हा जी ने उनको जो जवाब दिया वो ये था कि जो मजा चुरा कर खाने में है ना, वो आपके देने में और मांग कर खाने में नहीं है। तो इस बात का कोई जवाब मुझे नहीं पता कि यशोदा जी ने उनको क्या कहा होगा या क्या नहीं कहा होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जो मजा चोरी का है वो बिना चुराए खाने में या करने में मजा नहीं आता। देखिए, ये बहुत बड़ी चोरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि कहीं चोर मेरे से इम्प्रेस हो जाए और कहेंगे नहीं ये सही कह रही हैं। बात है चोरी की। चोरी वो किसी भी तरीके की हो सकती है। और आज हम जिस चोरी की बात कर रहे हैं वो डिजाइन चोरी की बात है। एक्चुअली जी हाँ, आज जो हमने ड्रेस बनाई है वो डिजाइन चोरी करके बनाया हुआ है, और हमने नहीं चुराया है, हमारा कस्टमर चुरा के लाया है। ठीक है। वो एक्चुअली जो हमारी कस्टमर है वो कहीं किसी बहुत बड़े उसमें गई थी, फैशन हाउस वगैरह में, जहाँ उन्हें एक ड्रेस पसंद आई, लेकिन वो ड्रेस जो थी वो उनकी रेंज से डबल ट्रिपल हाई फाई थी, उसका जो प्राइस था। तो वो बेचारी मन में सोच के रह गई, लेकिन मन में यही रहा कि मुझे अपने रोका में यही ड्रेस पहननी है। एक्चुअली मैं बताना भूल गई, मेरी उस कस्टमर का रोका है नवरात्रों में। तो रोका मतलब जो शादी से पहले लड़के वाले रोक के जाते हैं, और उसने वो सारा कुछ ढूंढ ढांड के उसे एक ड्रेस समझ में आई, लेकिन उस ड्रेस का प्राइस इतना हाई था कि शायद वो कहने लगी इतने में तो मैं अपनी शादी का लहंगा ले लूंगी। ठीक है। तो उस चक्कर में उसने फिर वो डिजाइन, अंदर जब ट्रायल रूम में जाते हैं तो वैसे तो वो फोन वोन सब रख लेते हैं, लेकिन इस बार कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। जो हमारी कस्टमर थी उसके पास दो फोन थे, एक उन्होंने जमा कर लिया, जो दूसरा था वो उनकी पॉकेट में ही अंदर गया, उन्होंने पहन के उसको और अपना क्या कहते हैं, दो तीन आड़ी टेढ़ी क्लिप ले ली फोन से, और वो टूटी फूटी कह सकते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं होता है ट्रायल रूम में कि आप पूरी की पूरी वन पीस का फोटो ले सको, और कैसे लोगे वो भी बैक और फ्रंट का। लेकिन फिर भी उस बच्चे ने लिया, और वो किसी के थ्रू ढूंढता ढांढता हमारे तक आया। आया भी मैं बताऊंगी, बहुत लंबा चैनल है। मेरी एक कस्टमर थी, उनकी शादी होकर गई है यहाँ से दूर द्वारका, और द्वारका में जो उनके इन लॉज हैं, उन इन लॉज में क्या कहते हैं, उनके दूर के रिलेशन की नंद लगती हैं कोई, उनका रोका है, और वो रहती हैं आपकी क्या कहते हैं, इधर चंडीगढ़ साइड में। तो वहाँ से आया है ये बनने के लिए, तो इसलिए दूर भी बहुत है, लेकिन जो भी है, फोटोज हमारे पास आई, हमने उसको देखा, सब कुछ किया। ठीक है। और आपको सुन के अचंभा भी होगा, पहले आप ये मेरी वीडियो देख लीजिएगा, फिर मैं बताती हूँ कि उसमें अचंभे वाली और क्या चीज़ है। ठीक है ना। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो आपको इंतजार नहीं कराती हूँ, दिखाती हूँ ये ड्रेस, क्योंकि मुझे भी बहुत क्रेज हो रखा है
और उसको हमने वीडियो कॉल करके अपने कस्टमर को दिखाया है। उसने ये कहा है कि ये डिट्टो वैसा ही बनाया है आपने जैसे मैंने वहाँ देखा था। तो देखिए आइए ड्रेस दिखाती हूँ मैं। देखिए ये रेड कलर का ड्रेस है, ये देखिए वन पीस है, ठीक है जी। वन पीस तो नहीं कहेंगे, गाउन लुक में कहेंगे। सबसे पहले इसका वर्क दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये वर्क है, ये नेक है इसका, ये पूरा वर्क है, योक तक आया हुआ है देखिए। और इसको हटा दें तो ये नीचे जो घेरा है इनका, ये हमने अम्ब्रेला दिया है, देखिए ये देखिए ये पूरा अम्ब्रेला घेरा है इसका, देखिएगा, ठीक है। प्योर रेड कलर है, वीडियो में भी शायद रेड ही आ रहा है जैसा इसका है, ठीक है। और ये है देखिए, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो नॉर्मल ही वन पीस है, ये सब चीज़ है, क्या है इसमें कुछ खास है, ये है वो है। अब धीरे धीरे मैं पर्दे हटाती हूँ तो आप समझेंगे इस चीज़ को। देखिए ये वन पीस ही है जो हमने इसको बनाया है गाउन टाइप में। मैं पहले इसका ड्रेस हटा देती हूँ, ये देखिए पीछे से समझ में आएगा आपको। देखिए ये ऊपर का योक है इसका प्लेन, और ये नीचे घेरा है इसका अम्ब्रेला, ये देखिए, देखिए, ठीक है जी। ये पूरा अम्ब्रेला है इसका घेरा, ठीक है। मैं पीछे होके दिखाती हूँ, आपको दिखेगा शायद, देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है जी, ये है। अब आते हैं इसके फ्रंट पे, देखिए ये फ्रंट है इसका, ठीक है। इसको भी मैं पीछे होके दिखाती हूँ आपको, देखिएगा ये, ठीक है। और ये काउंटर पे दिखाती हूँ, ये इसका अम्ब्रेला घेरा है आपका, देखिए, ठीक है जी। अब आते हैं मेन बात पे। ये जो ड्रेस बनी है ये एक सूट था पूरा, उसमें से बनाई है हमने। सूट का जो कपड़ा होता है, ठीक है जी, जो सूट का कपड़ा होता है एक्चुअली ये उसने अपने पहनने के लिए आफ्टर मैरिज, जो घर में न्यू ब्राइड पहनती है ना, ब्राइड से कलर और ये सब चीज़ें, उसके लिए ये कपड़ा खरीदा था। 2.5 मीटर के आसपास का इनका कुर्ते का कपड़ा था, जॉर्जेट है ये, जॉर्जेट है, ठीक है जी। और ये कुर्ते का फ्रंट था, जो नेक यहाँ आता है एम्ब्रॉयडरी का, ठीक है जी। ये कुर्ते का नेक है जो ये यहाँ आता है एम्ब्रॉयडरी का। और जो इनकी सलवार थी वो भी जॉर्जेट में थी, वो 3.5 मीटर का कपड़ा था जी, ठीक है। और प्लेन सेम जॉर्जेट थी, जो कुर्ता जॉर्जेट था सेम वही, क्योंकि मोस्टली पता है क्या होता है, कुर्ता तो जॉर्जेट का हो जाता है लेकिन जो नीचे सलवार होती है मोस्टली वो या तो रियोन की या सेंटून या साटन या मिक्स वाला जो जॉर्जेट होता है उसकी दे देते हैं। उनका उसका रीजन भी सही है, क्योंकि जॉर्जेट बहुत नाजुक कपड़ा होता है। और नीचे जो हम ट्राउजर पैंट प्लाजो पहनते हैं ना, उसके लिए हमें थोड़ा सॉलिड कपड़ा चाहिए होता है, क्योंकि हिप वगैरह से बैठने पर, घुटने वगैरह मुड़ने पर वहां से वो कपड़ा जल्दी खत्म होने का चांस रहता है। लेकिन इसमें ये जॉर्जेट ही आपका कुर्ते का था, और सेम जॉर्जेट ही उन्होंने नीचे सलवार का दिया हुआ था। सलवार समझ लो, प्लाजो पैंट बॉटम जो भी है आप उसके लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो आया तो ये सूट सिलने का था। जब उन्होंने हमें ड्रेस दिखाई कि ये ड्रेस मुझे बननी है और हो सके तो रेड, मजेंटा, मैरून में से किसी एक कलर में बनाना, क्योंकि जो उनके साथ उनके फियांसी हैं वो भी इसी टाइप का कुछ कुर्ता या जैकेट्स वगैरह डाल रहे हैं, कॉम्बिनेशन यही चाहिए था उन्हें। तो फिर बहुत ढूंढ ढांड के बाद फिर ये हुआ कि चलो प्लेन पीस या किसी वर्क वाले वैसे पीस पे हमें चाहिए था, हम कर देते। लेकिन दिक्कत ये भी थी कि हमारी जो कस्टमर है वो थोड़ा सा हेल्दी है, हेल्दी नहीं है लेकिन आजकल बच्चों को लगता है कि हम हेल्दी हैं, ये है फलाना, यहाँ से मोटा है, यहाँ से मोटा है वो। तो उसे जॉर्जेट टाइप का ही कपड़ा चाहिए था। फिर हमने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस सूट का यूज किया जाए। उसने बोल दिया कि हाँ आप सूट यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें कलाकारी दिखाई है। देखिए फ्रंट पीस में जो ये यॉक बनाया है हमने ऊपर चोटी का, उसमें हमने सूट का फ्रंट जो नेक है और वो है, वो पूरा उसका ही यॉक बना दिया है हमने। ये देखिए यहाँ से, यहाँ से नहीं दिखेगा, पीछे से दिखाते हैं हम आपको। देखिए इस तरीके से जैसे ये पोर्शन लिया है ना हमने आगे, सेम ऐसा ही हमने फ्रंट पे लिया है। तो ये तो हो गया हमारा यॉक, ठीक है जी। यॉक लेने के बाद जो नीचे 3-3.5 मीटर का, वैसे 3.5 मीटर ही कह सकते हैं, उसे थोड़ा कम था 3.5 मीटर का, जो सलवार का नीचे दिया था उसमें से निकाला है हमने
इसका घेरा, ये देखिए ये, ठीक है जी। उसमें से हमने निकाला है ये अम्ब्रेला घेरा, फुल निकल गया, ठीक है। अब आया ऊपर का ये जो डिजाइन। अब आपको मैं बताती हूँ, ये जो डिजाइन है ऊपर का जो हमने इसको दिया है, मोस्टली आप इसको, मैं आपको अगर ये निकाल के दिखाऊं ना, ये फिर दिखाती हूँ, तो ये उसको स्लीव्स टाइप का चाहिए था, ठीक है जी। स्लीव्स भी चाहिए थी, कट स्लीव भी होना चाहिए और स्लीव्स भी होना चाहिए। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से। आपको स्केल डाल के इसीलिए दिखाया है मैंने, ये लुक आएगा इसका, ठीक है जी। ये स्लीव्स है, पीछे से ये राउंड शेप में आएगी, आप देखेंगे जब वो पहनेगा तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से आएगा, देखिए, ठीक है। और ये होकर, और ये आगे पूरा ऐसे आएगा, ठीक है। और कपड़ा क्योंकि जॉर्जेट है और ये टिक नहीं पा रहा था, तो इसको हमने यहाँ से लेकर दुपट्टे को, देखिएगा आप बड़े ध्यान से, यहाँ हमने इसे टक किया है, यहाँ टक करके इसको यहाँ से यहाँ तक हमने जो योक हो रहा है इसको सिल दिया है यहाँ तक। इससे क्या होगा, ये इधर उधर कहीं नहीं भागेगा। और पीछे हमें लूज ही चाहिए ताकि जब पहने तो उसमें बहुत सुंदर सा ऐसा लुक आए, देखिए ऐसा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आया होगा, ठीक है जी। और सुंदर भी लगा होगा। और बाकी जब वो कस्टमर पहनेगी और अगर हमें पिक सेंड करती है, क्योंकि कस्टमर बहुत दूर की है, तो ये पोर्टर होकर जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और फिर अगर कोई पिक आती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये वीडियो हम अभी शेयर कर देंगे आपके साथ। और अगर आप में से किसी को ये ड्रेस बनानी है और इसकी आप ड्राफ्टिंग या इसकी कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आज की ड्रेस हमारी, जो कि आप देख सकते हैं, एक सूट के कपड़े में से बनाई है हमने और कस्टमर के कहने पे बनाई है। कस्टमर की रिंग सेरेमनी रोका है, उसके लिए उसे ये चाहिए थी ड्रेस। तो हमारी उम्मीद है कि हमारी ड्रेस से उसका जो इच्छा थी कि मुझे यही ड्रेस पहननी है, तो वो ये ड्रेस पहन पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और हमने जो ये चोरी की है उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन क्या करें, काम है जी।